हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेदरिंग। अगर हम पहले सिंपल टर्म्स में वेदरिंग की डेफिनेशन देखेंगे, वेदरिंग का मतलब होता है डिकेइंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर। जो रॉक्स होते हैं उनकी डिकेइंग, उनकी डिसइंटीग्रेशन अंडर द इन्फ्लुएंस जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर होते हैं, यानी सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, हीट, उनकी वजह से जो रॉक्स डिके होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, उसको बोलते हैं वेदरिंग। ये जो वेदरिंग है इट डोंट ओनली डिपेंड ऑन एलिमेंट्स ऑफ वेदर बट आल्सो ऑन जियोलॉजिकल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल ये जो रॉक्स है, सॉइल है, टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है, सॉइल न्यूअर है या ओल्डर है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन वेजिटेशन, इस एरिया पे जो है वो वेजिटेशन कैसी है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टोपोग्राफी, मीन्स की लोकेशन कहाँ है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, इन सब फैक्टर्स पे ये वेदरिंग डिपेंड करती है। अब ये जो वेदरिंग है, वेदरिंग वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो वेदरिंग होती है ये डिफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। और वेदरिंग की एक ख़ास बात है, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे वेदरिंग भी ज़्यादा होती है। मतलब एन एरिया, वो एरिया जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है, उन एरियाज़ पे वेदरिंग भी ज़्यादा ही होती है। फॉर एग्जांपल यानी जैसे इक्वेटर पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वेदरिंग का रेंज, वेदरिंग जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। अब अगर हम वेदरिंग के टाइप्स देखेंगे, वेदरिंग के टाइप्स अगर हम देखेंगे, वेदरिंग के टाइप्स है यानी पहले फिजिकल पहला अगर हम देखेंगे फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग यानी फिजिकल वेदरिंग को मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। फिजिकल वेदरिंग यानी मैकेनिकल वेदरिंग। दूसरा अगर हम देखेंगे केमिकल वेदरिंग, दूसरा टाइप जो है वो है केमिकल वेदरिंग का। तीसरा अगर हम देखेंगे वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। मतलब वेदरिंग के तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है फिजिकल वेदरिंग, उसको मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग, तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अगर हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे, पहला अगर हम देखेंगे फिजिकल वेदरिंग होती क्या है। फिजिकल वेदरिंग होती है, वेदरिंग तो हमने समझी है डिकेइंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब फिजिकल वेदरिंग होती है जब रॉक डिके होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, लेकिन उस रॉक की जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो अनचेंज्ड रहती है। मतलब जो पेरेंट रॉक होगा जब वो डिसइंटीग्रेट होगा, डिके होगा इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, वो अनचेंज्ड रहती है। उस टाइप ऑफ वेदरिंग को बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग या वी कैन से मैकेनिकल वेदरिंग। ये जो फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग है ये मोस्ट पोटेंट इन एरियाज, कहाँ पे ये ज़्यादा इसकी पेस कहाँ पे होती है, ये मोस्ट पोटेंट इन एरियाज कोल्ड और हॉट डेजर्ट्स में होता है। कहाँ पे? कोल्ड और हॉट डेजर्ट्स में, हॉट डेजर्ट्स। ये जो फिजिकल और वी कैन से मैकेनिकल वेदरिंग ये मोस्ट पोटेंट होती है कोल्ड और हॉट डेजर्ट्स में। अब ये जो फिजिकल वेदरिंग होती है इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है हम वो सब देखेंगे। फिजिकल वेदरिंग में सबसे पहला होता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है पहला। जो पहला प्रोसेस होता है इस फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग में वो होता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। दूसरा होता है ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन, ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। इसके बाद आता है इसमें एक्सफोलिएशन और फिर आता है और एक प्रोसेस फ्रॉस्ट। पहले हम इन दोनों को समझेंगे, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन एंड ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये एक रॉक है,
फॉर एग्जांपल अगर ये एक रॉक है, एक रॉक में एक रॉक जो होता है वो डिफरेंट मिनरल्स का बना होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये रॉक बना हुआ है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, हम इसको नंबरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो नंबर्स होते हैं, ये है इसमें एक रॉक में मिनरल्स, ये है मिनरल्स इस रॉक में। इससे पहले हम एक बात समझेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करता है, वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे उनकी हीट एब्जॉर्प्शन जो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो डिफर होती है। मतलब मेरे कहने का ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो एब्जॉर्ब हीट करेंगे, लेकिन जो एक ऑब्जेक्ट डिफर करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एक ज़्यादा करेगा एब्जॉर्ब, दूसरा कम करेगा। हीट एब्जॉर्प्शन डिफर्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सेम इज द केस फॉर हियर। अगर ये एक मिनरल है, ये दूसरा मिनरल है, ये तीसरा मिनरल है इस रॉक में, अगर एक मिनरल की एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ज़्यादा होगी, दूसरे की कम होगी, तीसरे की इससे ज़्यादा इससे कम, मतलब दिस हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम मिनरल टू मिनरल डिफर्स। जब इस रॉक पे सनलाइट पड़ती है यानी हीट पड़ती है इस रॉक पे, इसमें जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? हीट एब्जॉर्ब। जब ये मिनरल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ये हीट एब्जॉर्प्शन डिफर करती है फ्रॉम वन मिनरल टू अनदर मिनरल। हीट एब्जॉर्प्शन, जब ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं दिन के टाइम को, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जब ये एब्जॉर्ब करते हैं ये एक्सपेंड होते हैं। कोई भी मटेरियल जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है वो इंटरनल एक्सपेंड करता है, एंड एट नाइट टाइम जब टेम्परेचर डाउन होता है वो फिर कंट्रैक्ट करता है। जब ये मिनरल्स इन्होंने जब हीट एब्जॉर्ब की है ये एक्सपेंड करते हैं। ये जब एक्सपेंड करेगा ये इस पे प्रेशर डालेगा, ये इंटर्न इस पे डालेगा और ये इंटर्न इस पे भी डालेगा। मतलब ये मिनरल्स एक दूसरे पे प्रेशर डालेंगे। क्या डालेंगे? प्रेशर। क्योंकि इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की है और एक्सपेंड हुए है। एक्सपेंशन भी डिफरेंट होगी। जो जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो उतना एक्सपेंड होता जाएगा, और रात को जब टेम्परेचर डाउन होगा वो इतना कंट्रैक्ट होगा। जब ये एक दूसरे पे प्रेशर डालेंगे, एक दूसरे के एक्सपेंशन की वजह से एक दूसरे पे प्रेशर डालेंगे ये मिनरल्स, तो ये जब एक्सपेंशन कंट्रैक्शन कंटिन्यू होगी तो ये ब्रेक होंगे। क्या होंगे? ये रॉक ब्रेक होगा। ये पहले ऐसे फोल्ड बनाएगा, ऐसे ब्लॉक्स बनाएगा, ये ऐसे, मतलब हीट एब्जॉर्प्शन के बाद, एक्सपेंशन के बाद, कंटिन्यू कंट्रैक्शन के बाद ये डिसइंटीग्रेट हुआ, ब्रेक हुआ, इनने ब्लॉक्स बनाए। इस टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जब हीट एब्जॉर्ब किया इन्होंने तो डिसइंटीग्रेशन हुई। जब डिसइंटीग्रेशन हुई ब्लॉक्स में, इस टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इस टाइप ऑफ ब्रेकडाउन को बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। फर्दर मोर, जब ये ब्लॉक्स बन गए, इसके बाद ये अपनी तरफ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये भी ऑल ऑफ देम, ये सब हीट एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, फिर कंट्रैक्ट करेंगे, ये फर्दर ब्रेक होंगे ऐसे। ये फर्दर ऐसे ब्रेक होंगे। जब ये ऐसे ब्रेक होंगे, इस टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन को बोलते हैं ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है दिस इज लाइक, ये ऐसे होंगे, ऐसे, जब ये फिर हीट एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, ब्रेकडाउन होगा इनका इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। इस टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन को बोलते हैं ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन दिस स्टेप, ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन दिस स्टेप। और फिर इनमें जब डिसइंटीग्रेशन होगी, ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद ये कन्वर्ट होंगे सॉइल्स में। किसमें? सॉइल्स में कन्वर्ट होंगे। दिस टाइप ऑफ, मतलब ये दिस वेदरिंग हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। लेकिन अगर ये जो रॉक था इसमें बहुत सारे मिनरल्स थे, अगर और एक रॉक होगा, फॉर एग्जांपल ये रॉक है, इसमें 4 ही मिनरल्स फॉर एग्जांपल हम लेंगे, 2 3 4। पहले ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगा इसको 4 बनेंगे पहले ऐसे, 1 2 3 4। इन 4 के बाद फिर ये इसमें कन्वर्ट होगा, 9 बनेंगे, मतलब ब्रेक डाउन होगा। जब डिसइंटीग्रेट होगा ऐसे होगा, जिसमें 4 ही मिनरल्स थे।
फिर उसके बाद ये स्टेप बनेगा और लास्ट में सॉइल्स। मतलब जितने मिनरल्स ज़्यादा होंगे उतना फास्ट वेदरिंग होगी, उतनी फास्ट सॉइल्स प्रोड्यूस होंगे, उतनी फास्ट डिसइंटीग्रेशन होगी, उतनी फास्ट ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन होगी, उतनी फास्ट सॉइल्स बनेंगे। और जितने कम मिनरल्स रॉक में होंगे उतना टाइम लगेगा सॉइल बनने में। यहाँ पे यही पॉइंट है, जितने मिनरल्स एक रॉक में ज़्यादा होंगे उतना कम टाइम लगेगा उस रॉक को ब्रेक डाउन होने में, उस रॉक को डिसइंटीग्रेट होने में इनटू सॉइल्स। और जितने मिनरल्स कम होंगे एक रॉक में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ स्टेप बढ़ेगा, पहले ये फिर ये, इसके बाद ये स्टेप बढ़ेगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। दिस वाज अबाउट ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। अगर हम इसके बाद बात करेंगे एक्सफोलिएशन, ये हम फिजिकल वेदरिंग की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे एक्सफोलिएशन, अनदर प्रोसेस इन फिजिकल वेदरिंग। एक्सफोलिएशन की अगर हम बात करेंगे, एक्सफोलिएशन होती क्या है? ये जो एक्सफोलिएशन होती है, फॉर एग्जांपल इफ वी कंसिडर अ रॉक, ये एक रॉक है, इस रॉक पे लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसके जॉइंट्स है, इसको क्रैक्स है, ये है रॉक, इस पे लेयर्स है ऐसे, ये है रॉक, इस पे लेयर्स है, ये है जॉइंट्स रॉक्स के बीच में। और अगर हम कंसिडर करेंगे ये जो है, ये है सेडिमेंट्री रॉक, क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। ये इसके ऊपर जो है ये है सेडिमेंट्री रॉक, ये है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मीन्स कि सॉफ्ट रॉक है एक हार्डर रॉक के ऊपर, और इस सेडिमेंट्री रॉक का प्रेशर, इसका जो बर्डन होगा वो इस हार्डर रॉक पे होगा। मतलब इसका इंटरनल प्रेशर होगा, ऐसे होगा प्रेशर, ऐसे होगा। ये क्रैक्स जो होंगे, ये जॉइंट जो होंगे, ये टाइटन होंगे, क्या होंगे? एक दूसरे के से चिपके हुए होंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सेडिमेंट्री रॉक है। ये फॉर एग्जांपल सेडिमेंट्री रॉक है यानी सॉफ्ट रॉक है, और इसके नीचे हार्डर रॉक है। उस हार्डर रॉक का जो लेयर्स का बना हुआ है जिसमें जॉइंट्स है, उनके ऊपर इस सेडिमेंट्री रॉक का प्रेशर है। और टाइम के साथ, जब टाइम के साथ ये सेडिमेंट्री रॉक जब चला जाएगा, मतलब रिमूव होता जाएगा, कौन? ऊपर वाला सेडिमेंट्री रॉक, सॉफ्ट रॉक जब चला जाएगा, और ये जो हार्डर रॉक है इस पे जो इसका प्रेशर था, इसका बर्डन था, वो अब एक्सपेंड होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो प्रेशर था सेडिमेंट्री रॉक का वो नीचे की ओर था। जब वो सेडिमेंट्री रॉक ही रिमूव हुआ, अब ये एक्सपेंड करेगा, ये एक्सपेंड करेगा, ये एक्सपेंड करेगा, ये ऐसे एक्सपेंड करेंगे ये लेयर्स, ये एक्सपेंड, ये एक्सपेंड, ये एक्सपेंशन। जब इनका बर्डन उठ जाएगा, एक्सपेंशन करेंगे, ये लेयर भी एक्सपेंड करेगा, ये भी, ये भी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो फील करेगा वो आएगा टॉप मोस्ट लेयर, यानी इस लेयर पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन, क्योंकि ये अपनी पोजीशन, अपना प्रेशर हटाएगा, उस पर ऊपर ये थोड़ा यहाँ तक पहुँचेगा, ये यहाँ तक। लेकिन ये जो है ये टॉप मोस्ट लेयर सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन यही फील करेगा, और यही वाला ब्रेक होगा। कौन होगा ब्रेक? टॉप मोस्ट लेयर। जब ये टॉप मोस्ट लेयर ब्रेक होगा, ये वाला जब ब्रेक होगा, यहाँ पे ऐसे ये जो ब्रेक होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये टॉप मोस्ट लेयर ही ब्रेक हुआ। दिस टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन, दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। इस एक्सफोलिएशन को बोलते हैं ओनियन वेदरिंग भी, ओनियन वेदरिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओनियन वेदरिंग, क्योंकि इसका लेयर जो है ये वो जैसे ओनियन जैसा होता है, ऊपर लेयर में डिसइंटीग्रेशन हुई, ब्रेक डाउन हुआ। दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज कॉल्ड ओनियन वेदरिंग या एक्सफोलिएशन। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे इंसुलेटिंग, इस पे जो ये एक और पॉइंट इसमें है हीट इंसुलेटिंग रॉक। यहीं पे एक कंसेप्ट और है हीट इंसुलेटिंग रॉक। फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, रॉक का लेयर है। जब यहाँ से टेम्परेचर आता है, सनलाइट आती है, हीट आती है,
ये जो हीट एब्जॉर्ब टॉप मोस्ट लेयर करेगा, ये वाला लेयर जो है यही हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट इंसुलेटिंग रॉक यानी ये जो टॉप मोस्ट लेयर टॉप मोस्ट पार्ट होगा, टॉप मोस्ट लेयर हो, ये एब्जॉर्ब करेगा हीट। जब ये एब्जॉर्ब करेगा हीट, वो ये एक्सपेंड करेगा, और जब एक्सपेंड करेगा फिर कंट्रैक्ट, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, यही टॉप मोस्ट लेयर ब्रेक होगा। लेकिन हीट यहाँ पे ट्रांसफर बिलो द लेयर्स हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ये है हीट इंसुलेटिंग रॉक। ये कंसेप्ट हीट इंसुलेशन मतलब टॉप मोस्ट लेयर ही एब्जॉर्ब करेगा, वही ब्रेक होगा, ना कि इंटरनल लेयर जो उन पर कोई असर पड़ेगा नहीं। यह है हीट इंसुलेटिंग रॉक। और एक्सफोलिएशन, अब हम एक और पॉइंट की बात करेंगे, वो होता है फ्रॉस्ट। अगर हम अब बात करेंगे फ्रॉस्ट की, एक और प्रोसेस इन फिजिकल वेदरिंग यानी फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट होता क्या है? दिस इज ये जो फ्रॉस्ट होता है, इट अकर्स मोस्टली इन हायर माउंटेन्स। कहाँ पे? हायर माउंटेन्स में, हायर माउंटेन्स, और वी कैन से कोल्डर रीजन्स, कोल्डर रीजन्स में, हायर माउंटेन्स और कोल्डर रीजन्स में, कि वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस भी, 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जहाँ पे कम होगा, हायर माउंटेन्स जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा, या कोल्डर रीजन्स। ये जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लेस होगा, ये साल के किसी हिस्से में होगा, मतलब किसी टाइम 1-2 महीने या पूरा साल भी हो सकता है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, सम टाइम्स डे या नाइट्स में। ये इन एरियाज पे आती है। कौन? फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट होता क्या है? इससे ये जो फ्रॉस्ट होता है, ये एक रॉक होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये एक रॉक होता है, ये एक रॉक होता है। इस रॉक में जो जॉइंट्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, ड्यूरिंग रेनफॉल, जब रेन पड़ती है, इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होता है, वाटर एक्यूमुलेट होता है, वाटर जमा होता है इन क्रैक्स में। जब वाटर जमा होता है इन क्रैक्स में, और ड्यूरिंग डे नाइट टाइम, मतलब जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है, ये वाटर यहाँ पे जो इन क्रैक्स में होता है, इनमें वाटर जो होता है वो फ्रीज होता है। क्या होता है? फ्रीज होता है। और जब वो फ्रीज होता है अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक वो एक्सपेंड करेगा, वो कंट्रैक्ट करेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो एक्सपेंड करेगा। जब वो वाटर एक्सपेंड करेगा, फ्रीज होगा, तो ये रॉक ब्रेक होगा। अब ये फ्रीजिंग से एक्सपेंशन कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक गिलास ऑफ वाटर लेंगे, ये है गिलास ऑफ वाटर, ये है गिलास ऑफ वाटर, इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में इसका जो वाटर का जो वॉल्यूम होगा, पहले जब फ्रीज़र में रखेंगे वो कंट्रैक्ट हो, इसका जो ये वाटर होगा ये कंट्रैक्ट होगा, फ्रीज होते कंट्रैक्ट होगा अप टू -4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक ही कंट्रैक्ट होगा। मतलब ये जो वाटर लेवल ये गिलास है यहाँ तक पहुँचेगा, कंट्रैक्ट होगा, वाटर कंट्रैक्ट होगा अप टू 4। लेकिन फिर 4 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा, ये जो फ्रीज है, ये जो वाटर है, ये एक्सपेंड करेगा, ये एक्सपेंशन करेगा। कितना एक्सपेंशन करेगा? 9% एक्सपेंशन होगा विद रेस्पेक्ट टू जितना इसमें वाटर है, उस वाटर का 9% एक्सपेंशन करेगा। कौन? ये वाटर। जब ये एक्सपेंड होगा और गिलास ब्रेक होगा, गिलास टूटेगा। कब? जब ये एक्सपेंशन वाटर करेगा आफ्टर -4 डिग्री सेल्सियस के बाद, जब एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन 9% होगा, जितना इसमें वॉल्यूम होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा, वही प्रोसेस यहाँ पे होती है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये जो फ्रीज होता है इन क्रैक्स में जॉइंट्स में जो वाटर होता है, जब एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन की वजह से, फ्रीजिंग की वजह से ये रॉक ब्रेक होता है। दिस टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन, दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। ये थी फिजिकल वेदरिंग। अगर हम अब बात करेंगे केमिकल वेदरिंग की। केमिकल वेदरिंग क्या होती है? केमिकल वेदरिंग तो हमने समझी है, डिकेइंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय द एलिमेंट्स ऑफ वेदर और अदर फैक्टर्स। अब केमिकल वेदरिंग होती है डिकेइंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, वो ठीक है वेदरिंग। लेकिन केमिकल वेदरिंग होती है केमिकल वेदरिंग होती है जब डिकेइंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स होगा, लेकिन उनकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगी। फिजिकल में क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन अनचेंज रहती है, लेकिन केमिकल में होती है केमिकल कंपोजिशन रॉक्स की चेंज होगी आफ्टर डिकेइंग, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। उस टाइप ऑफ वेदरिंग को बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। ये जो केमिकल वेदरिंग होती है एक्चुअली रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और वाटर वेपर्स है, और अर्थ पे वाटर है। उनकी वजह से जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन की वजह से जब रॉक डिसइंटीग्रेट होता है, रॉक की डिके होती है, उसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोसेस की बात करेंगे हम,
ये जो सोल्यूशन होता क्या है एक्चुअली, जब एक प्रोसेस होती है, सोल्यूशन होता है जब इसमें जो वाटर, जब एक रॉक होगा, ये है फॉर एग्जांपल एक रॉक, इस रॉक में मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस रॉक में जो मिनरल है वो है क्लोराइड्स। क्या है? क्लोराइड्स एक मिनरल है रॉक में। जब ये क्लोराइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये जो क्लोराइड्स उस रॉक में होते हैं वो रिमूव होते हैं, और वहाँ जो रॉक में होल्स पाए जाते हैं, वो जो रॉक वहाँ पोरस सरफेस बनता है और इजीली वो रॉक ब्रेक होता है। ये होता है सोल्यूशन। लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, वो होती है ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है जब एक मिनरल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले जब आयरन को एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर की ओर, वहाँ जो आयरन एटमॉस्फेयर गैसेज यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, वहाँ पे उसको रस्टिंग होती है, रस्टिंग के बाद वो डिके होता है। वैसे ही जब एक रॉक में मिनरल होगा, फॉर एग्जांपल आयरन होगा, आयरन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद जो रैमफॉल वहाँ होगी, वो आयरन पार्टिकल्स को रिमूव करेगा और वहाँ पे होल्स क्रिएट होंगे उस मिनरल में, और वो रॉक डिके होगा। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर हम और एक बात करेंगे, यानी कार्बोनेशन। कार्बोनेशन होती है जब कोई मिनरल, रॉक का मिनरल जो होगा, जब वो रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स फॉर्म होंगे, उस टाइप ऑफ रिएक्शन, उस टाइप ऑफ डिकेइंग को बोलते हैं कार्बोनेशन। और एक प्रोसेस अगर हम देखेंगे इस केमिकल वेदरिंग में, वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब कुछ रॉक्स होते हैं, उनमें जो मिनरल्स होते हैं वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। रॉक्स के मिनरल्स मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, और फिर वो एक्सपेंड करते हैं, उस एक्सपेंशन की वजह से जो ब्रेक होगा, जो डिसइंटीग्रेशन होगी, जो वेदरिंग होगी, उस टाइप ऑफ वेदरिंग को हाइड्रेशन बोलते हैं। ये है केमिकल वेदरिंग। लेकिन केमिकल वेदरिंग का एक ख्याल रखना है कि दिस इज मोस्ट पोटेंट इन ह्यूमिड एरियाज। मतलब वो जो फिजिकल वेदरिंग थी वो था हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स पे, लेकिन ये जो केमिकल वेदरिंग है, यहाँ पे जो वो होना चाहिए एरिया, वो ह्यूमिड एरियाज, एरिया जो होगा वो ह्यूमिड होना चाहिए। क्या? ह्यूमिड एरियाज। किसमें? केमिकल वेदरिंग की। यही केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये जो वेदरिंग होती है उसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। अब अगर हम बात करेंगे और एक यानी फिजिकल ये बायोलॉजिकल वेदरिंग की। बायोलॉजिकल वेदरिंग होती क्या है? बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिकेइंग, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक होगा, उस टाइप ऑफ वेदरिंग को बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किनसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब डिकेइंग होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब डिकेइंग होगी, रॉक की डिसइंटीग्रेशन होगी, उस टाइप ऑफ वेदरिंग को बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स का, एनिमल, ये ह्यूमन्स का रोल देखेंगे, एग्रीकल्चर से, माइनिंग से, या वीकेंड से, ट्रांसपोर्टेशन से जो वेदरिंग होती है उसमें रोल होता है ह्यूमन्स का। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे, वो इंसेक्ट्स जो रॉक्स को तोड़ते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, अपने लिए जो केव्स क्रिएट करते हैं, उनकी वजह से डिकेइंग होती है। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स का डिवर रोल है। एक तरफ से प्लांट्स बचाते हैं वेदरिंग से, कैसे? क्योंकि जो प्लांट रूट्स होते हैं, रूट्स वो रॉक्स को पकड़ के रखते हैं, मतलब वेदरिंग से उनका पॉजिटिव रोल होता है, वो वेदरिंग करने नहीं देते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि अगर ये जो रूट्स है, ये जब पेंट्रेट होते हैं रॉक्स में, उस पेंट्रेशन की वजह से क्रैक्स होते हैं, और क्रैक्स की वजह से ये प्रमोट करता है वेदरिंग, यानी वेदरिंग होती है। इसके बाद अगर हम इंसेक्ट्स और एनिमल्स, प्लांट्स हमने बात की, एनिमल्स की वजह से, जैसे वो एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, उनके जो रॉक्स पे उनका रूट्स का कब्जा होता है, वो ग्रेजिंग के साथ वो ग्रास काटते हैं, उसकी वजह से भी वेदरिंग होती है। दिस वाज ऑल अबाउट वेदरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।